धीरे धीरे जैसे जैसे चिंतन बढ़ता जाता है वैसे ही व्यक्ति की जाति छूटती है, व्यक्ति का नाम छूटता है, व्यक्ति का देश छूटता है, व्यक्ति का काल छूटता है, व्यक्ति की परिच्छिन्नता छूटती है, व्यक्ति की सीमा छूटती है और फिर वो जिधर देखता है उधर उसको अपना ही स्वरूप दिखाई पड़ता है। एक सामान्य जीव को संसार में सर्वत्र अपने दर्शन करने की और करा देने की क्षमता ये श्रीमद् भगवत गीता जैसे पवित्र शास्त्र में। इसलिए भगवान ने कहा कि सारे संसार में जितना कुछ है, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। पिछले श्लोक की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय थोड़ा है और अध्याय को पूर्णता की ओर ले जाना है। भगवान ने कहा सारे संसार में बीज रूप से मैं विराजमान। ये बड़ी विचित्र बात है कि जब खेत में कोई किसान बीज को बोता है तो बीज नष्ट हो जाता है और अपने को समाप्त करने के बाद ही वो अपनी सत्ता को प्रारंभ करता है। उर्दू के कवि ने कहा भी है कि कोई मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। वो दाना जब खाक में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है तो उसमें से अंकुर फूटता है। यहां बड़ी विचित्र बात है कि सारे संसार के प्रत्येक तत्व में बीज रूप से परमात्मा विराजमान, लेकिन परमात्मा सबको जन्म देने के बाद खेत का दाना, वृक्ष का बीज ये नष्ट हो जाते हैं, पर परमात्मा सबके भीतर फिर भी बीज के रूप में, सत्ता के रूप में निश्चित रूप से निवास करता है। इसलिए भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम। हिंदुओं का ग्रंथ है, सनातनियों का ग्रंथ है गीता, भारतीयों का ग्रंथ है, आर्यों का ग्रंथ है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की उदारता देखिए, क्योंकि गीता को जाना था दूसरे देशों में। प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने अपने कृष्ण कॉन्शियस आंदोलन के द्वारा संसार में सब जगह श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार किया। मैं शिकागो एयरपोर्ट पर था, एक कृष्ण भक्त उनका बार बार गीता लेकर के, और जो लोग इन्होंने गीता देखी नहीं उनके पास जाकर नम्रता पूर्वक कहता था, दिस इज नेक्टर, कीप दिस बुक in your briefcase and you will not meet any accident in your life। अमेरिकन था लड़का, तिलक लगाए हुए, यात्रियों से जाकर कहता कि ये अमृत है, अमृत, ये पुस्तक नहीं है, ये अमृत। अगर आपने इसको अपने ब्रीफकेस में रखा तो आपको कभी दुर्घटना नहीं होगी। वो उसको डांट देता, चला जाता। मैं दृश्य देख रहा था। थोड़ी देर के बाद वही व्यक्ति फिर से, जब वो किसी काउंटर पर कुछ देख रहा था, फिर नम्रता पूर्वक हरे कृष्ण कह के उसने अगेन ही रिपीटेड द सेम सेंटेंस। उसने फिर से वही वाक्य उसको कहा, दिस इज ओनली इफ यू विल पे $10 देन यू विल गेट नेक्टर। अगर आप केवल $10 देते तो आपको अमृत मिल रहा है। वो गुस्सा होकर उस आदमी ने उसको $10 दिए। उसने बड़े प्रेम से उसके ब्रीफ केस में श्रीमद् भगवद गीता रख दी। तब मुझे याद आया कि भगवान ने कहा बीजम माम सर्वभूतानाम। अगर केवल हिंदू शब्द का प्रयोग करते तो हिंदुओं के हृदय में रहते, लेकिन हिंदू संस्कृति की यही तो विशेषता है कि हमारा चिंतन इतना विशाल है कि हम सारे संसार को देखते हैं। इसलिए यहां के सबसे पहले विचारक ने वसुधैव कुटुंबकम शब्द कहा है। होल द यूनिवर्स इज अवर फैमिली, सारा संसार अपना परिवार है। इस प्रकार का उदार चिंतन यदि कहीं मिलता है तो अपनी भारतीय संस्कृति में मिलता है। और यह बात भगवान श्री कृष्ण के इस छोटे से वाक्य से समर्थित होती है, बीजम माम सर्वभूतानाम। संसार के समस्त प्राणियों में मैं ही निवास कर रहा हूं।